जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बीएसएफ एयरविंग इंस्टॉलमेंट के टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में कि टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। और साथ ही दोस्तों आप सभी को पता है कल से हमारा इसका टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए बैच शुरू होने वाला है, तो बैच की भी थोड़ी जानकारी आपको जो है इस क्लास में मिलने वाली है कि बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या आपको मिलने वाला है और किस तरीके से दोस्तों बैच का जो है पैटर्न रहने वाला है। तो इस तरीके से मान सकते हैं कि आज जो है बैच की हमारी ये क्लास नंबर 1 है जो इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। तो आपको जो एयरविंग का इंस्टॉलमेंट की पोस्ट है उसका आपको सिलेबस जानने को मिलेगा और साथ ही दोस्तों आप सभी को जो है और बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी डिटेल जानकारी मिलने वाली है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि क्या कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, और सिलेबस आपको डिटेल सिलेबस की जानकारी देने वाले हैं कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्या आपका इंस्टॉलमेंट का सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। और बात करते हैं कि आपको जो बैच में क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल से इसका बैच शुरू होने वाला है टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि कल से आप सभी के लिए जो है इसका पेड बैच शुरू होने वाला है जो हमारे एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ऐप में दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑनलाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे जिससे दोस्तों आपकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका उसकी तैयारी हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है फ्री लूसेंट की जीके की 500 क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी। इसमें 500 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो लूसेंट से होंगे, वन लाइनर टाइप के होंगे, तो वो आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है इसमें फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, बीएसएफ ट्रेडमैन या अदर जितने भी एग्जाम होते हैं वो उन सभी के लिए होंगे। और इस एग्जाम में भी दोस्तों आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगी, तो वो आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी जिसमें आपको करीब 40 से 50 टेस्ट सीरीज जो है फ्री में मिलने वाली है। उसके साथ साथ दोस्तों आपका इंस्टॉलमेंट का प्रीवियस पेपर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। और बैच ऑफर की बात करें तो बैच ऑफर ये है कि दोस्तों आपको ये स्पेशल ऑफर रखेगा गया स्टार्टिंग के 1000 कैंडिडेट के लिए। ये इस बैच को दोस्तों मात्र 99 रुपये में कर दिया गया है। आप 99 रुपये की फ़ीस दे के दोस्तों आप इसको बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको बैच ज्वाइन करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको ऐप में सबसे ऊपर ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका जो फेज़ 1 होगा उसमें रिटन एग्जाम होगा, तो इंस्टॉलमेंट में आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लीजिए। और आपकी इसकी जो बाकी क्लास हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी। ये आज एक तरीके से मान सकते हैं कि आपकी जो क्लास है आज वो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सिलेबस आप देख लीजिए क्लास शुरू करने से पहले। यहाँ पर आपका सिलेबस ये है। फर्स्ट फेज में आप सभी को पता है रिटन एग्जाम होगा, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपका जो टेक्निकल पार्ट है जिसकी तैयारी हम आपको जो है कराने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पार्ट डी है इसमें दोस्तों आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसकी तैयारी हम आपको जो है कराने वाले कंप्लीट तैयारी करेंगे। आप टेंशन ना लें, जो जो हम बताएं आप उसको फॉलो करें। आपके इनके 25 नंबर की तो गारंटी हम ले लेते हैं। और उसके बाद में बाकी जो आगे अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपकी जीके है या इंग्लिश है या मैथ है, तो ये दोस्तों आपने किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से तैयारी हो जाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहता है। यदि आप SSGD की तैयारी कर रहे हैं या उसके अलावा SSC की या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो 10th लेवल के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी जीके के लिए हम आपको जो इस बैच में 500 क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको जो है आप जो है पढ़ लेना, तो वहाँ से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बात करते हैं आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 पार्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी और आपका जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। और कुछ लोगों का डाउट था कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो पेपर दोस्तों आपका ऑनलाइन रहने वाला है। तो बात करते हैं दोस्तों आपकी बात हुई सिलेबस की। अब बात करते हैं जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका डिटेल जानकारी दी हुई है। तो करीब 17 पॉइंटों से दोस्तों आप सभी को जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे पूछी जाएगी इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टोर यानी कि स्टोर की आपकी जो है परिभाषा क्या होती है उसके बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और स्टोर में चोरी किस तरीके से रोक सकते हैं या स्टोर कीपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। और उसमें दोस्तों जो स्टोर जो किसी कैंडिडेट ने यदि आपने स्टोर में काम किया होगा तो उसमें बीन कार्ड, स्टॉक लेजर, परचेस ऑर्डर यानी कि PO या कई सारी चीज़ यूज होती हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। तो इन सभी चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपने काम नहीं किया है तो बाकी हम आपको जो पढ़ाएंगे तो क्लास में, तो आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से जो आपके आंसर है आपको सभी क्वेश्चन का आंसर वहाँ से मिल जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप उन सभी को रट लें, आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में किस तरीके से आपको जो है स्टोर में सामान को कंट्रोल करना होता है, कितने टेम्परेचर पर रखना होता है, कौन कौन सा सामान कहाँ पर यूज किया जाता है, कहाँ पर रखना होता है, वो सारी चीज़ें आपको जो है इसमें पूछी जाएंगी। तो सारे टॉपिक को आप जो है नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जो बैच है वो कल से शुरू होगा, लेकिन आप इस क्लास को इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते हैं। तो जो जितने भी सिलेबस मैंने आपको बताया, आप पहले पेज पे सभी सारे सिलेबस को जो है नोट कर लें, ताकि दोस्तों आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जो साफ सिलेबस में दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको जो है नोट कर लीजिए। तो बाकी ये बात हुई दोस्तों आपके सिलेबस की, और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो क्वेश्चन आती हैं वो किस टाइप के आएंगे। मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो आपका पिछले साल का पेपर है वो करा देता हूँ इस क्लास में। उसके 25 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के आपको जो है इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास आगे से शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया है कि आप सभी के लिए अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। स्पेशल ऑफर यही है कि आप सभी यदि इस बैच को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको मात्र ये बैच 99 रुपये में पड़ेगा। मात्र 99 रुपये में दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच जो आपको को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, मैं आप सभी को बैच जो मिलेगा वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ये हमारे ऐप का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको जो है स्टोरमैन का कोर्स मिल जाएगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपका हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कोई अगर आपका डाउट बचता है तब आप जो है मैसेज कर सकते हैं। बाकी हेल्प सेक्शन भी वहाँ पर दिया हुआ है, अपना क्वेश्चन आपकी जो भी क्वेरी है वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए आपको जो है मैं आगे क्वेश्चन करा देता हूँ कि किस टाइप के आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से दोस्तों आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टोर कीपर के प्रमुख कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि आपको जो है इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको इसको पढ़ लेना है। तो इसमें से जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। यह केवल कराली फर्नीचर की एंट्री कैंपस डिलीवर करता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ, इस बैच में कवर कराने वाला हूँ आगे आने वाली क्लास में भी, तो आप उन सभी को जो है नोट करते चलें। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से टायर और ट्यूब की कौन सी भंडारण स्थिति गलत है। यानी कि टायर ट्यूब को कहाँ पर रखा जाता है, उसको रखने की कौन सी स्थिति गलत है वो आपको बताना था। तो इसमें पूछा गया कि गर्म सतह के सीधे संपर्क में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, या सीधे सूर्य की रोशनी में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, या क्षैतिज स्टैकिंग को प्रत्येक 1 वर्ष में घुमाया जाना चाहिए, या अगला ऑप्शन है प्लेटों में टायरों के ऊर्ध्वाधर भंडार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो कौन सा उपयोग किया जाना चाहिए तो आपको बताना अपनी समझ के अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्षैतिज स्टैकिंग को प्रत्येक 1 वर्ष में घुमाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि DGCA का मुख्यालय कहाँ है। तो ये दोस्तों दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा MRP प्रणाली का गलत उद्देश्य है। तो MRP प्रणाली का कौन सा गलत है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, इन्वेंट्री का उच्चतम संभव स्तर बनाए रखना, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा कि क्रय मांग प्रपत्र में निम्नलिखित में से किस पर जानकारी शामिल हो सकती है। तो खरीदारी का कारण या आपूर्तिकर्ता का नाम या अनुरोधित उत्पाद, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो तीनों हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया कि स्टोर लेजर खातों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। स्टोर लेजर खातों में क्या शामिल है, इनमें से आपको बताना है। प्राप्ति की राशि शामिल है, या मुद्दे या मात्रा का विवरण। तो इसमें सभी शामिल होते हैं। जो स्टोर लेजर खाता होता है उसमें सारी चीज़ें, कितना रिसीव हुआ, कितना बैलेंस बचा हुआ, वो सारी चीज़ें स्टोर की हुई थी, यानी कि उसकी जानकारी होती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटरीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान है। यानी कि जो कंप्यूटर की प्रणाली यूज करते हैं स्टोर में, उसको नुकसान कोई ना कोई, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा या नुकसान होता है। तो उसको कंप्यूटर को यूज़ करने का कौन सा नुकसान है तो आपको बताना है। तो इसका जो नुकसान है वो यह है कि यह भौतिक इकाइयों को कम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें कौन सा फीफो सिस्टम के बारे में सत्य नहीं है। तो स्टोर में एक सिस्टम काम करता है लीफो एंड फीफो, वो आपको जब हम डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कौन सा सत्य नहीं है वो आपका इसमें है 2, यह लागत आंकड़ों को स्थिर करता है। ये जो टॉपिक है यानी कि जो कथन है वो गलत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सामग्री के परिवहन के रोडवेज माध्यम की योग्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए थोक परिवहन के लिए उपयुक्त, इसका ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की विमानन दुकानें सभी प्रकार के विमानों में रेडियो और नेविगेशन सिस्टम जैसे संचार उपकरण स्थापित करने में विशेषज्ञ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर वो केवल एवियोनिक्स शॉप इसके लिए सही होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यानी कि आंसर तो इसका जो इसका कथन है वो ए सही है, बाकी इसका जो आंसर ठीक है वो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप पहले पर चले जाएं, आप यहाँ पर खुद भी टिक मार देख सकते हैं, जो सही आंसर है उस पर राइट टिक लगा हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जब खरीदार के पास किसी उद्योग तक सीमित अनुभव और पहुंच हो तो कौन से दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। सूचना हेतु अनुरोध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन विन कार्ड के बारे में सत्य नहीं है। एक विन कार्ड का उपयोग किया था तो उसके बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो वो है यह शेयरों के मौद्रिक मूल्यों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुकानों के सामग्री जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गलत बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जो राजस्व अनुदान से खरीदी गई दुकानों को नीली निर्गम पर्ची पर जारी किया जाएगा, ये ऑप्शन नंबर है इसका गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध कठोर पैकेजिंग सामग्री का उदाहरण है। तो पीवीसी कंटेनर इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायु सेना में एक स्टेशन से जुड़ी फील्ड इकाई है, तो कौन सी इकाई होती है, वो होती है स्क्वाड्रन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। कुछ इसी टाइप से दोस्तों आप सभी से जो है स्टोरमैन में टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करा ही दिए हैं। बाकी आपको जो ये हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी, क्लास नंबर 1 थी, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आने वाली क्लासों में मैं आप सभी को जो है करीब 10 क्लासों में 10 क्लासों में दोस्तों मैं आप सभी को कोशिश करूंगा कि 500 क्वेश्चन कंप्लीट करा सकूं। 10 क्लासों में 500 क्वेश्चन आप सभी को जो है कंप्लीट करा दूंगा। बाकी 1-2 क्लास आगे पीछे हो सकते हैं। तो 500 क्वेश्चन जो मैं आप सभी को जो है इस बैच में जो कराने वाला हूं, जो बैच आपका कल से शुरू होने वाला है, तो उस बैच से दोस्तों आप सभी की जो 500 क्वेश्चन है, आपके जो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में, तो उसकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इससे दोस्तों आपको जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे उसको उन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएंगे। आप उन 25 में से करीब दोस्तों 20 क्वेश्चन राइट टिक मार के आएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, अभी तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम हो जाता है वो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाता है। इसकी पिछली भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट हुई हैं और ये भर्ती का भी जो पेपर है वो 3 से 4 महीने के अंदर करा दिया जाएगा। तो आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। उसके बाद में आप सभी का जो एग्ज़ाम जैसे ही आएगा तो आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि इस बार जो थोड़ा कट ऑफ 60-70 के पास जा सकती है, क्योंकि इस बार जो सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि इसमें जो कट ऑफ जाती है बहुत कम जाती है। फिर भी आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो इसी टाइप से दोस्तों आप सभी को जो है इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऐप को डाउनलोड कीजिए और बैच ज्वाइन कीजिए। मात्र 99 रुपये की फ़ीस है दोस्तों। और बैच में आप सभी को क्या क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। आपको 500 क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे इस टेक्निकल सब्जेक्ट के। उसके अलावा आप सभी को जो है इसमें टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ दोस्तों जीके की 500 क्वेश्चन की PDF ऑनलाइनर में आपको मिलने वाली है, जो रूल्स एंड वेस होगी। और इसी तरीके से आपको काफ़ी सारे फ़ायदे इसमें बैच में मिलने वाले हैं। बाकी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और बैच ज्वाइन करना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करें और लगातार जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।